क्या हाल है दोस्त। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि डेमो और रियल अकाउंट में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, अगर डेमो पे प्रैक्टिस करनी चाहिए या नहीं, हाँ तो क्यों, कितनी देर, कितना ड्यूरेशन। ठीक है, और रियल अकाउंट पे प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि रियल अकाउंट पे भाई न्यू बंदा प्रैक्टिस ना करे, ठीक है, अपने पैसे लूज़ करेगा, क्योंकि जब एक्सपीरियंस नहीं है तो लूज़ तो करेगा बंदा, लाजमी है। तो फिर उसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई, और क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई कि डेमो अकाउंट और रियल अकाउंट मतलब काफ़ी लोगों को पता भी है। ठीक है, नाम से ज़ाहिर है भाई, डेमो मतलब प्रैक्टिस। ठीक है, नकली एक डेमो मतलब एक प्रैक्टिस होती है किसी भी सॉफ्टवेयर का। जब हम इंस्टॉल करते हैं जो पेड होता है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें ट्रायल मिलता है। ठीक है, डेमो के लिए हमें 15 दिन के लिए और 1 महीने के लिए फ्री दिया जाता है। ठीक है, उसका मतलब डेमो है। ठीक है, रियल तो पता ही है भाई, असली चीज़। तो डेमो अकाउंट यूज़ करना चाहिए या नहीं, एक हिसाब से हाँ भी और नहीं। ठीक है, वो क्यों, हाँ क्यों और नहीं क्यों। हाँ इसलिए कि भाई अब एक नया बंदा है, ठीक है, जिसने भी ट्रेडिंग सीखी है, टेक्निकल एनालिसिस, उसने भी मार्केट को रीड करना सीखा है कि मार्केट के डाउन ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज क्या है। ठीक है, उसके बाद जो मार्केट समझ में आ रहा ना, घुसी पड़ी होती है एक दूसरे के अंदर, उसको पहचानते कैसे हैं, उसमें ट्रेड करनी है या नहीं करनी, कि न्यूबीज हर दफ़ा उसमें ट्रेड करेंगे ही करेंगे। क्यों? लालच। ठीक है, हमने भाई पैसे बनाने हैं, हर दफ़ा हमने ट्रेड में रहना ही रहना है। ठीक हो गया, ये बात माइंड में रखना। ठीक है, कि लालच। ठीक हो गया, तो इसलिए डेमो अकाउंट उनके लिए, नए बंदे के लिए डेमो अकाउंट अच्छा है। क्यों? डेमो अकाउंट में होता क्या है कि जब आप MT5 या MT4 की जब आप ऐप इंस्टॉल करते हो एंड्रॉयड में या iOS में, तो आप जब ऐप इंस्टॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्या करेगा, वो डेमो अकाउंट दे देगा। उसमें क्या होगा कि $1,00,000 पहले से ही उसमें पड़े होंगे, निकलवा नहीं सकते भाई, पड़े होंगे मतलब वर्चुअली। ठीक है, नकली, कि आप उससे रियल की तरह ही ट्रेड लोगे। ठीक है, रियल की तरह ही ट्रेड लोगे, लेकिन और रियल की तरह ही उसमें प्रॉफिट या लॉस होगा, लेकिन वो विदड्रॉ नहीं करवा सकते दोस्त। ठीक है, तो नए बंदे के लिए जो बिल्कुल न्यू है, जिसने अभी कोई पेड कोर्स लिया है और उसने प्रैक्टिस करनी है, पहले उसने चार्ट पे जो बैक टेस्टिंग होती है वो कर ली, लेकिन अब उसने फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी है। ठीक है, जब मार्केट साथ साथ अपना स्ट्रक्चर बना रही है, उसको देख के जब उसने मार्केट के साथ जान पहचान करनी है। ठीक है ना, जब जान पहचान होगी तो समझ में आएगा ना भाई मार्केट क्या बात कर रही है। ठीक है, तो रियल अकाउंट की तरह ही उसको ट्रीट करोगे आप। ठीक है, डेमो अकाउंट को तभी जाके आपको कुछ फ़ायदा है। कैसे? अब $1,00,000 पड़ा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अगर रियल अकाउंट पे आओगे तो $1,00,000 ही आप उसमें इन्वेस्ट करोगे या $1,00,000 ही उसमें डिपॉजिट करोगे। ऐसा तो नहीं है ना दोस्त। उसमें आप क्या करोगे, $100 स्टार्ट के अंदर। ठीक है, 200, 1000, 2000, मतलब छोटी अमाउंट से ही आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे। तो अगर उसमें $1,00,000 भी पड़ा है, आपने उसको माइंड में रखना है कि मेरा इसमें $100 या जिससे आपने स्टार्ट करना है आगे जाके, वही आपने माइंड में रख के उसके हिसाब से लॉट साइज, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपने उसमें ट्रेड करनी। ठीक है, तो अगर लॉस हुआ कोई बात नहीं है भाई, किसका जा रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ तो कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो सीखने के बाद कितना अरसा तक बंदे को डेमो पे ट्रेड लेनी चाहिए? मेरे ख्याल से 1 महीने तक। ठीक है, डेली बैठो बेशक आप, ठीक है, लेकिन उसको रियल पे जैसे ट्रेड करोगे ना आप, उसको वैसे ही डील करना है आपने कि जब मेरा रियल अकाउंट होगा तो मैं उस पर कैसे ट्रेड करूंगा। ठीक है, आपको लॉस होगा इसमें, आपको लॉस इतना वो नहीं होगा, मतलब खैर है भाई, कौन सा अपना पैसा है या कौन सा है पैसा। ठीक है, वर्चुअली है ना, एक वो वाला हिसाब हो गया। और 1 महीना जब आप प्रैक्टिस करोगे, उससे ही होगा, आपको पता लग जाएगा कि भाई लॉट साइज और स्टॉप लॉस कितना लगाना है, कितने पिप्स कितने बनते हैं, किस पेयर के ऊपर। ठीक है, किस पेयर के ऊपर जो हमने पिप्स, काफ़ी रेंज होती है। ठीक है, जैसे AUD USD है, यूरो USD है, GBP USD है, इनके जो पिप्स होते हैं ना, वो बड़ी कैंडल्स के ऊपर भी छोटे पिप्स होते हैं इनके। जैसे अगर एक कोई बड़ी कैंडल होगी, ठीक है, मोमेंटम कैंडल जिसे हम कहते हैं, वो जब कैंडल बनती है तो उस पर काफ़ी दफ़ा आपको सिर्फ 2 पिप्स की कैंडल मिलेगी, 3 पिप्स की मिलेगी, 4 या 5 मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन उस तरफ अगर हम गोल्ड कर लेते हैं, ठीक है, काफ़ी दफ़ा पाउंड येन जो होता है, ठीक है, GBP JPY, अगर हम उस पर ट्रेड करते हैं तो उस पर एक एक कैंडल 30-30 पिप्स की हो सकती है। ठीक है, वो भी आपने देखना है कि आपके अकाउंट के हिसाब से कौन सा जो पेयर है वो आपको सूट करता है। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम की, कि मतलब छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी कैंडल्स का वॉल्यूम इतना हो सकता है। तो आपने उस हिसाब से, क्योंकि मोस्टली स्कैल्पिंग करते हैं,
ठीक है। तो आपने उस हिसाब से उसको डील करना है, उस हिसाब से उसको मैनेज करना है, ठीक है। मैंने सिर्फ 1 महीना इसको डेमो पे करने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि डेमो पे ज़्यादा अरसा करने से भाई आप एक किस्म का ना आप कुछ सीख नहीं रहे, ठीक है। मतलब एक किस्म की जान-पहचान हो गई, लेकिन मेन जो प्रैक्टिस है वो आपकी मेंटली प्रैक्टिस है, ठीक है। साइकोलॉजी कहाँ से सीखोगे भाई? साइकोलॉजी तभी आएगी जब आपका रियल मनी लगा होगा। असली पैसे जब आप लगाओगे, जब आपको टेंशन होगी, ठीक है। ट्रेड जब माइनस गई है, आपने फ़र्ज़ करो $100 आपके अकाउंट में पड़ा है, जब -$5 गई है, इतना रिस्क लगाना नहीं चाहिए, ठीक है। जब -5 जाएगी, तब जो माहौल शॉर्ट होगा ना, तब पता लगेगा कि भाई साइकोलॉजी ट्रेडिंग होती क्या है। डेमो अकाउंट में तो आपके भाई $50,000 अगर प्लस हो, तो आपको खैर है, हाँ ठीक है, 50,000 माइनस हो जाए, खैर है। रियल अकाउंट के अंदर आपका $1 भी माइनस होगा तो आपके भाई कहोगे वो मेरा पैसा जा रहा है भाई, ठीक है। तो वो जो साइकोलॉजी है, वो सीखना भी ज़रूरी है, ट्रेड लगानी कैसे है वो सीखना भी ज़रूरी है। दोनों का एक अपना टाइम है, ठीक है। डेमो इसलिए करना है आपने, आपको पता लग जाए कि ट्रेड लगाते कैसे हैं, सेल बाय करनी कैसे है, क्यों, कब, कैसे, किस जगह पे। जब आप ये सब सीखने के बाद, ऐसे नहीं कि मतलब अभी आप वीडियो देखो और भाई MT5 इंस्टॉल किया जी ट्रेड लगा रहे हैं हम सीख रहे हैं, ऐसे दोस्त कोई नहीं सीखता, ठीक है। मतलब सिंपली आप फ्री में वीडियोस देख के, ठीक है, जितनी भी यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हैं सारी आप देख के भाई आप फुल ट्रेडिंग तो नहीं सीख सकते, ठीक है। आप आइडियाज़ ले सकते हो कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, इन्फॉर्मेशन वो भी ज़रूरी होती है, ठीक है। जब आप उन्हें सीखोगे आपको पता लग जाएगा भाई मेरे लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है। आप ऐसे डाटा इकट्ठा करोगे, ठीक है, तब अपने लिए एक स्ट्रैटेजी बनाओगे, अपना एक माइंडसेट बनाओगे, तब जाके काम होगा, ठीक है। तो डेमो आपने 1 महीना करो भाई, ओके है। इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए लेकिन एक हद तक। आपको समझ में आ गया ट्रेड लगानी कैसे है, अब हर चीज़ अब आपने क्या करनी है, मेंटली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अपने माइंड को, ठीक है, आपने ट्रेन करना है, आपने कहना है कि भाई उसको सीखो भी सही, किस तरीके से कि जब ट्रेड माइनस में जा रही हो, ठीक है, उसे कैसे मैनेज करना है। आपका एक टीपी है, ठीक है, टीपी आपने सेट किया है $20 का, ठीक है। लेकिन स्टार्ट में ऐसा क्या होगा जो कि होगा, ठीक है। स्टार्ट में ये होगा आपका टीपी कितना है $20 का, आपने भाई $3 आपका प्लस किया, आपने कभी देखे नहीं प्लस अपने रियल पैसे, आपने रियल में कभी देखा ही नहीं कि आपकी ट्रेड भी भाई प्लस जा सकती है। करो बंद इसको, फोमो होगा, बंद कर दोगे आप। तो भाई शुरू में ऐसी चीज़ें होंगी लेकिन उसको सर पे नहीं चढ़ाना, क्यों? क्योंकि वो आप खुद ही सीख जाओगे कैसे। आपने $20 आपका क्या था, टीपी था, $5 आपका स्टॉप लॉस था, ठीक है। आपका $3 प्लस गया, आपने बंद कर दिया, फिर नेक्स्ट ट्रेड लगाइए, $1 प्लस गया, आपने बंद कर दिया, फिर नेक्स्ट ट्रेड लगाई, फिर $1 गया प्लस, आपने बंद कर दिया, $5 आपका प्लस हो गया 3 ट्रेड के अंदर। फिर एक ट्रेड आएगी, स्टॉप लॉस हिट होगा, आपके सारे पैसे गए। कहाँ गया भाई आपका वो टेक्निकल एनालिसिस, और आपने बाई किया और प्रॉफिट निकाला, सब खत्म। क्यों? क्योंकि आपने वो ट्रेड को होल्ड नहीं किया। वही सीखना है आपने, क्यों? आपकी साइकोलॉजी इतनी बेहतर नहीं थी भाई, ठीक है। साइकोलॉजी को बेहतर ऐसे ही करना है, क्यों? प्रैक्टिस से ही होगा ना भाई, ऐसे नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल ही कर लो आप बगैर प्रैक्टिस के। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, नहीं नहीं है, गलत बात है। प्रैक्टिस आपको इम्प्रूव करती है, ठीक है। आपने सिर्फ प्रैक्टिस से इम्प्रूव करना है, डेली इम्प्रूव, डेली इम्प्रूव, परफेक्ट तो है ही कोई नहीं भाई, ओके दोस्त, ठीक है। प्रैक्टिस से आपने इम्प्रूव इम्प्रूव इम्प्रूव। रियल अकाउंट पे कब आना है और कैसे आना है? आपने डेमो पे ट्रेड की, प्रैक्टिस हुई हल्की फुल्की, ठीक है। ट्रेड लगाना सीख गए आप, स्टॉप लॉस मैनेज करना सीख गए, अब आप उसको साइड पे कर दो। अब आप आ जाओ अपने रियल अकाउंट के ऊपर। रियल अकाउंट भाई मेरी बात सुनो, भाई मैं कितने पैसे डालूँ, ठीक है, मेरी 1000 डालूँ, मुझे डेली का कितना आएगा? भाई मुझे क्या पता कितना आएगा, मैं 10,000 डालता हूँ, $10,000, मुझे आप डेली का 500 दोगे, भाई वजह मैं क्यों दूँ? कोई भी क्यों देगा? आपके किसी को गारंटी नहीं है। मेरा $1,00,000 अगर लगा पड़ा है, मुझे कोई गारंटी नहीं है कि आज कितना आएगा। रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करते हैं, लॉस होगा तो होगा, प्रॉफिट होगा तो होगा। श्योर मार्केट में कोई नहीं होता, ठीक है। नॉलेज के हिसाब से ये सवाल बच्चों वाले भी नहीं है, उससे भी छोटे बच्चों के हैं, मतलब समझ रहे हो ना, सेंसर हो जाएगा। तो भाई उसके बाद फिर आना है अपने रियल अकाउंट के ऊपर। आपके पास जितना भी पैसा है, $50,000 है, $5,00,000 है, 1 मिलियन है, सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। अगर पैसे बहुत कम है, ठीक है, आप डालो सिर्फ $20 डालो। पाकिस्तानी कितने बनते हैं भाई? 5,000 बनते होंगे, 4-5 हज़ार उतने तो होंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है।
अगर आपके पास ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा $100, बस उससे ज़्यादा नहीं चाहिए आपको, ठीक है। वो क्यों भाई? देखो, अगर आप $100 को बचा सकते हो ना, आप 1 मिलियन को बचा सकते हो। अगर आप $100 को नहीं संभाल सकते, भाई आपके 1 मिलियन रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वजह साइकोलॉजी आपको नहीं पता। लालच, मैंने पहले कहा था, लालच और डर, इसी से मार्केट पूरी मूव करती है। इसको समझना है आपने। इसको एक दफ़ा समझ के, कैंडल को समझ के, मार्केट को समझ के, भाई ट्रेडिंग आपकी है, मार्केट आपकी है। सिर्फ क्या है, समझना है, इसको माइंड में घुसाना है बस, और कुछ भी नहीं। इतनी कुछ है मार्केट, प्रैक्टिस, ठीक है। तो $100 अगर ज़्यादा पैसे हैं तो, उससे ऊपर नहीं, जितने भी हैं 100 से ऊपर नहीं, इनफ है, ठीक है। अगर बहुत कम है भाई, 20 कम से कम कर लो, ठीक है। तो पता कैसे लगेगा भाई मैं अब जाके अपनी ट्रेडिंग को आगे लेके जाऊँ, अपने अकाउंट को बढ़ाऊँ? भाई 100 या 20 आपके हिसाब से अपने अकाउंट में डिपॉजिट करो, ठीक है। 2 महीने तक या 3 महीने तक, कि वो रियल होगा, ठीक है। 2 मैक्सिमम 3 महीने तक अगर आपके वो जो $100 हैं या 20 हैं, अगर वो उतने ही बचे रह गए, आपका अकाउंट ब्लो ना हुआ, वॉश ना हुआ, अगर सेम अकाउंट हो आपका, आपने उसके बाद कोई डिपॉजिट नहीं किया, ठीक है, जितने आपने अकाउंट में पैसे डाले हैं, अगर 2 से 3 महीने के बाद उतने ही भी रह गए कि 100 हुआ, 3 महीने बाद मेरे 100 ही पड़े हैं, ट्रेड भी की है, ये नहीं कि बस रख के छोड़ दिया, ठीक है। उसमें 100 ही पड़े हैं, ये जितने आपने डिपॉजिट किए हैं उसमें उतने पैसे पड़े हैं, ट्रेड्स वगैरह लगाने के बाद प्रॉफिट भी हुआ, लॉस भी हुआ, प्रॉफिट भी हुआ, लॉस भी हुआ। अगर $100 भी बचा लिया आपने बगैर अपने अकाउंट को वॉश किए, भाई आप पहला जो स्टेप है, पहले 5 स्टेप हैं, आप कवर कर चुके हो, ठीक है। अब आप सही मायने में ट्रेडिंग कर सकते हो, अगर आपका अकाउंट बचा रह गया। अगर नहीं तो भाई फिर मुश्किल है। ऐसा नहीं कि 3 महीने बाद आपका 10वां अकाउंट हो भाई। क्यों भाई? मैंने सोचा कि ऐसा हो जाएगा, मैंने सोचा भी एक दिन में अकाउंट डबल हो जाएगा। भाई होगा, मैं बताऊँ आपको कैसे होगा। आपने क्या करना है, आप करना कुछ नहीं है, आप तो खुद करोगे, ठीक है। आपने ऐसे ही $100 डाल दिया, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, जो गलतियाँ आपने करनी है उसकी बनाऊंगा एक वीडियो अलग, लेकिन फिर भी आप क्या करोगे, आपको कोई सिग्नल मिलेगा, ऐसे ही यूट्यूब आप देख रहे होगे, भाई हम सिग्नल देते हैं, ठीक है। तो एक सिग्नल आएगा किस्मत से, भाई आपने सारे पैसे लगा दे, सारी लॉट्स आपने ओपन कर दी, ठीक है। एक दिन के अंदर आपका अकाउंट डबल हो गया। आपको क्या भाई, ट्रेडिंग ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे वो कह रहा था भाई, ठीक है। अकाउंट डबल एक दिन में, मैं कहता हूँ बर्बाद। नेक्स्ट ट्रेड वो भी गया और वो भी गया, जो पहला 100 पड़ा था वो भी गया दोस्त, जो उसके बाद आया था वो भी गया। अब कहाँ गए सिग्नल? ये होगा, मानो ना मानो, आपको तब जाके शायद ये बात याद आए, शायद, क्योंकि गलती इंसान से बहुत होती है, ठीक है। मानता कोई नहीं है यार, मेरी गलती उसकी गलती थी, और उसने कहा था ये ऐसे बाय कर दे, सेल कर दे, भाई किया किसने? तूने किया, ठीक है। गलती अपनी, जब आप अपनी गलती मानना शुरू हो गए और उसके बाद उसको इम्प्रूवमेंट करना शुरू हो गए, भाई आपको कोई हरा ही नहीं सकता। एंड बात है ये, अपनी गलती मानना जो सबसे बड़ी बात है, ठीक है। हाफ प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना उधर ही। अपनी गलती मानना, उसके बाद उसको इम्प्रूव करना, ख़त्म, आगे बचता ही कुछ नहीं है। गलती मानना, इम्प्रूव करना, सिंपल चीज़ है, ठीक है। अपने सामने तो आप शौकी नहीं मार सकते भाई, लोगों के सामने जितनी मर्जी लंबी छोड़ दो, आप खुद के सामने ना कभी ड्रामेबाजी नहीं कर सकते। आपको पता है आप कौन हो, ठीक है। तो ये बात कहीं और चलेगी। तो ठीक है सर, डेमो और रियल। डेमो कब करना है बता दिया, कि 1 महीना करो, जान पहचान करो मार्केट के साथ, उसके बाद रियल में कुछ पैसे डाल के आ जाओ। अगर बच गए वो, उसके बाद आप थोड़े थोड़े बढ़ाते रहो और उसके साथ प्रॉफिट निकालते रहो, प्रॉफिट को जेब में डालो, और उसके बाद हाफ प्रॉफिट जेब में डाल के, वो भी बताऊंगा कैसे कैसे उसको करते हैं, ठीक है। तो इतना ही था भाई, और क्या, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अगर समझ में आ गया, वेरी गुड। अगर नहीं आया, दोबारा देख ले भाई, वरना आ तो जाना ही है। अगर ट्रेडिंग में आएगा ना भाई, तो समझ तो आ जाएगी, जैसे भी आए, सीधी तरीके से आए या उल्टे तरीके से आए, समझ तो आनी ही आनी है। मैं नहीं समझाऊंगा, मार्केट समझा देगी, और जब मार्केट समझाएगी ना, आहा हा, मैं कहता हूँ भाई क्या मज़ा आएगा, साइड साइड से लाल हो जाएगी, और फिर तू लोगों को ये बात समझा रहा होगा, ठीक है। तो समझे? तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर।